मजबूरी के तहत आ गए, बस क्या करें। अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, किसी का आगे हाथ नहीं फैलाया। खुदा ने हिम्मत दी तो अपना बस काम शुरू कर चिप्स लैन वास्ते आए हैं, बच्चियां वास्ते, अपने वास्ते बड़ा पता चला कि बहुत अच्छी टेस्ट था, बहुत अच्छा मज़ेदार चिप्स था। कितनी देर तो उन्हें चिप्स ले रहे हो? तकरीबन 5-7 मरतबा हो गया। जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो बहुत से लोग हार मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी हिम्मत से नई कहानी लिख देते हैं। ये कहानी चीचावतनी की एक बाहिम्मत खतून की है, जिन्होंने मुश्किल हालात के सामने झुकने की बजाय खुद अपने कदमों पर खड़ा होने का फैसला किया। जब इनके शौहर ने दूसरी शादी की तो ये चाहती तो हालात का रोना रोती, लोगों के सामने हाथ फैलाती या अपनी किस्मत को कोसती रहती, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अपनी इज्जत नफ्स को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और एक छोटा सा ठेला लगा लिया। आज ये अपने बेटे के साथ मेहनत से चिप्स फरोख्त करती हैं और हलाल रिज़्क कमाकर अपने घर का चिराग रोशन रखे हुए हैं। ये सिर्फ चिप्स का ठेला नहीं, बल्कि एक माँ की हिम्मत, खुददारी और जिद्दोजहद की जिंदा मिसाल है। इनके हाथों में मेहनत है, आंखों में उम्मीद है और दिल में अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब। ये पैगाम हर उस खातून के लिए है जो मुश्किलात के सामने खुद को बेबस समझती हैं। याद रखिए, औरत कमज़ोर नहीं होती, इसे सिर्फ अपने अंदर छुपी हुई ताकत को पहचानने की ज़रूरत होती है। अगर इरादा मजबूत हो तो कोई मुश्किल आपके रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। इज्जत के साथ कमाया गया 1 रुपए मांगे हुए हज़ारों रुपए से कहीं ज़्यादा कीमती होता है। सलाम है इस बाहिम्मत खातून को जो हमें ये सिखा रही है कि हालात जैसे भी हों, मेहनत और खुददारी के साथ ज़िंदगी को खूबसूरती से जिया जा सकता है। मज़ीद जानिए वॉइस ऑफ पंजाब की इस रिपोर्ट में। जी अस्सलाम वालेकुम, कैमरामैन मोहम्मद फयाज दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान मलक नासिर अब्बास जी। मैं इस वक्त मौजूद हाँ मोड़ 111 7R पुरानी चीचावतनी, बिल्कुल श्री मल दे सामने, जिथे कि एक बाहिम्मत खातून जड़े फिंगर चिप्स लगा रही ने, ड्राई फ्राइज़ लगा रही ने। असी उन्होंने को जानांगे कि ये इस मुश्किल दौर दे विच वो किस तरह इस रोड के उत्ते आईयां, उन्होंने की मसाइल ने, उन्होंने को पुछांगे उन्हों का कारोबार कैसा है, उन्होंने बच्चे किन्ने ने, ये सारी तफसीलात असी उन्हों को पुछांगे। आओ मेरे नाल ते आप उन्हों को पुछते हैं। जी तुसी ये रोड ते क्यों आए, कोई मजबूरी लेके आई? जी सर, बस मजबूरी थी, कोई कमाने वाला सर पे नहीं था तो बस। आपके खामंद दूसरी शादी की हुई है सर। दूसरी शादी कर हाँ ली है? जी जी। आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं सर मेरे, बेटी बेटा है। बेटी बेटा 2 बच्चे हैं। तो आपने इस मुश्किल घड़ी में ये कैसे सोच लिया कि मैं रोड पे खड़ी होंगी? साहबजारे रोड पे खड़े होने से बड़ी दुश्वारियां आती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, पता नहीं किस किस तरह के लोग आते होंगे, तो आप इनको कैसे फेस करती हैं? बस सर, हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे कस्टमर हैं, अच्छा हमें कंप्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है ना। तो बस अभी मजबूरी के तहत आ गए, बस क्या करें। अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, किसी का आगे हाथ नहीं फैलाया। खुदा ने हिम्मत दी तो अपना बस काम शुरू कर लिया। अच्छा, तुसी रहने वाले कित्थों दे हो? हम मेरा बात चीचावतनी से। चीचावतनी मेरा बात हो, इतों तकरीबन 3 किलोमीटर सफ़र बनता है। ये डेली तुसी 3 किलोमीटर सफ़र करके आते हो? हाँ जी, डेली आते हैं सर। ये जड़ी तुहाडा स्टॉल वगैरह ये किस तरह कित्थे मैनेज करते हो? ये अभी इधर ही खड़ा कर देते हैं। अच्छा, इधर यहीं पे पंप पे खड़ा करते हैं। तो आप डेली की कितने, यानी कि आपके हिसाब से शहर में कारोबार अच्छा नहीं था? नहीं, उधर अच्छा नहीं था काम, पहले सही था, अब नहीं सही उधर। यहाँ पे ठीक है? हाँ अब ठीक है, इधर अब बेहतरीन गुजारा हो रहा है? जी माशाल्लाह गुजारा। तो अंदाजे के मुताबिक कितने पोटाटो वगैरह या आलू तुसी कितने के ला लेंदे हो? 20 किलो लग जाते हैं। अच्छा, 20 किलो ला लेंदे हो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ अच्छा चल जाता है? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत आसान। बच्चे पढ़ते भी ने? बेटी पढ़ती है, बेटा नहीं पढ़ता। अच्छा, बेटी ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ? 8 में पढ़ती है। 8 ਕਲਾਸ। हाँ जी। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? बेटा मेरे साथ इधर काम करता है। यहाँ पे मौजूद है? जी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। बेटा ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। हाँ जी, अम्मी दे नाल ही। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? नहीं। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? जमशेद ਅੱਛਾ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? चिप्स लैंड चिप्स लैंड कदों तो खा रहे हो तो चिप्स? काफ़ी देर तक खा रहे हैं। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा टेस्ट है। हाँ जी। घर बच्चों वास्ते भी लेके जाते हो? हाँ जी, बच्चों वास्ते लैके चले।
ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚਿਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। इधर तो अभी पहले सिटी में लगाते थे, इधर तो अभी 20 दिन हो गए लगाते को। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ नहीं ਹੋਵੇ? कोई परेशानी, सब अच्छे हैं माशाल्लाह। इधर कस्टमर जो भी हैं अच्छा कम्प्रोमाइज़ करते हैं। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਨੇ, हाँ जी जी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। बहुत ज़्यादा अच्छे जी। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਗੋ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਿੰਮਤ ਖਾਤੂਨ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆਣ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਹਿੰਮਤ ਖਾਤੂਨ ਬਣ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਕਤਾਂ ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਆਮੀਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮਲਕ ਨਾਸਰ ਅब्बास ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। Voice of Punjab